Good evening, my dear students and everyone. You all are cordially welcome to my YouTube channel English with Ravi Sharma. एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में एक और नई टाइप की वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वोकैब एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तब भी ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का उपयोग किया जाता है। तो आपको इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी कमांड करने के लिए इस वोकैबुलरी को ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की जरूरत है। तो आज हम उसी सीरीज में कुछ वर्ड्स डिस्कस करने जाने वाले हैं। एक एक करके हम सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो आपका वोकैबुलरी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अलीगांव के लिए एक शब्द। जैसे हिंदी में अलीगांव के लिए एक शब्द रिक्वायर्ड है, वैसे ही इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का रोल होता है। तो पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु लव्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड यानी मानव जाति से प्रेम करता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानव प्रेमी। जो मानव जाति से प्रेम करे वो मानव प्रेमी होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट जिसे बोलते हैं जो परोपकारी होता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड। तो हम जैसे अजीज प्रेम जी, रतन टाटा ऐसे महान हस्तियों का एग्जांपल दे सकते हैं। दे वर फिलैंथ्रोपिस्ट और अजीज प्रेम जी ही इज फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वन हु हेट्स मैनकाइंड। इसी का जस्ट एंटोनिम जो मानव जाति से घृणा करता है, मनुष्य जाति से घृणा करता है, उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। टेररिस्ट और मिसैंथ्रोपिस्ट, वो मानव जाति से घृणा करते हैं, वो लोगों को टेरर अटैक करते हैं। थर्ड हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है आशावादी। जो चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखता है, जो चीजों की ब्राइट साइड की ओर देखता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। यू शुड नेवर बी पेसिमिस्ट इन योर लाइफ, you should always be optimist in your life. We can take the examples. Next word है हमारा one who leaves a country, जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाता है, उससे बोलते हैं इमिग्रेंट यानी इसे बोलते हैं प्रवासी। और इसको याद करना सरल है, ई से आप लिंक कर सकते हो एग्जिट, जो किसी कंट्री से एग्जिट करता है उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। वन हु लीव्स अ कंट्री। और वन हु कम्स टू अ कंट्री उसे बोलते हैं इमिग्रेंट यानी अप्रवासी। जैसे ही इज एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया को छोड़ के गया है। और ही इज एन इमिग्रेंट टू ऑस्ट्रेलिया, तो उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गया, तो वहां पे बन गया इमिग्रेंट, और यहाँ इंडिया वालों के लिए बन गया वो इमिग्रेंट। वन हु इज शाई रिजर्व पर्सन, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और वन हु इज आउटस्पोकन सोशिएबल, जो मिलनसार है, बोलता है, कहीं भी फ्रैंक होता है, मिलने में मिलनसार है, उस व्यक्ति को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, हे पार्थ, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहिर्मुखी, एक होते हैं अंतर्मुखी। और इन सब में इनके बीच की कैटेगरी होता है वन हु इज नाइदर आउटस्पोकन नॉर शाई। जो बीच की कैटेगरी के व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट यानी जो उभय, जो दोनों के बीच का है, जो न तो ज्यादा मिलनसार है और ना बिल्कुल शाई है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, एम्बीवर्ट। तो हमें इस जीवन में एम्बीवर्ट होना चाहिए। मैं आपसे बोलूंगा यू शुड नाइदर बी इंट्रोवर्ट नॉर एक्सट्रोवर्ट। ज्यादा इंट्रोवर्ट होना भी खतरनाक है, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना भी खतरनाक है। यू शुड ट्राई टू बी एम्बीवर्ट। आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द वोकैब्स वंस अगेन। द फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वन हु लव्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से प्रेम करता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से घृणा करता है, उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट मानव प्रेमी, मानव द्वेषी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, जो चीजों को पॉजिटिव एंगल से देखता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। यू शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होना जीवन में बहुत जरूरी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन यू मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, जो चीजों को नेगेटिव नजरिए से देखता है, डार्क साइड की ओर देखता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं पेसिमिस्ट यानी हिंदी में निराशावादी। अगला वर्ड है वन हु लीव्स अ कंट्री, इसे बोलते हैं इमिग्रेंट। इसको लिंक करना सरल हुआ, ई से आप याद रखेंगे एग्जिट, जो किसी कंट्री से एग्जिट करता है, उसे हिंदी में बोलते हैं प्रवासी। जैसे ही इज एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, इमिग्रेंट इंडिया से है तो वो इंडिया को छोड़ के चला गया। वन हु कम्स टू अ कंट्री, जो किसी कंट्री में आके बस जाता है, तो उस कंट्री के लिए वो है इमिग्रेंट। तो ही इज एन इमिग्रेंट टू ऑस्ट्रेलिया। आई ऑलरेडी गिव यू द एग्जांपल। वन हु इज शाई रिजर्व पर्सन,
जो अपशाई है, रिजर्व्ड है, उस व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, जो कम बोलता है, अपने नेचर में शाई है, बातचीत कम करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और वन हु इज आउटस्पोकन, सोशिएबल, फ्रैंक, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और वन हु इज नाइदर शाई नॉर आउटस्पोकन, द पर्सन इज कॉल्ड एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट का मतलब, और मैं बोल सकता हूं, जो ना तो अंतर्मुखी है ना बहिर्मुखी है, जो बीच की अवस्था का है, उसे बोलते हैं एम्बिवर्ट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 8 or 9 one word substitutions. In our upcoming video we will come with something new. Till then, I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.